बाबूजी की पुण्य तिथि पर बच्चे और पति सबकी इच्छा थी इस बार वृद्धाश्रम चलेंगे और वहाँ के वृद्धों को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। फल और मिठाइयाँ बाजार से खरीदकर हम लोग वृद्धाश्रम पहुँचे। मन बेचैन हो गया वहाँ की स्थिति देखकर। इनकी आत्मा कितनी छलनी हुई होगी अपनों और अपने घर से इस उम्र में जुदा होकर। 70 से लेकर 80-85 साल तक के वृद्ध महिला और पुरुष। अब इन्हें नाती पोतों और परिवार की सख्त ज़रूरत होती है। ओह, एक दिन पहले ही बच्चे अपने पापा के साथ आकर मीनू डिसाइड कर वृद्धाश्रम पैसे दे दिए थे वृद्धाश्रम के व्यवस्थापक को। बड़े से हॉल में दोनों तरफ बेड लगे थे। चादर देख लग रहा था इनको धुले कम से कम 15 दिन हो गए हैं। दीवार पर जगह जगह जाले, किचन में भी गंदगी, आटा नमक सब खिला हुआ, कॉकरोच और चूहे घूमते हुए। ओह, कुल मिलाकर व्यवस्था अच्छी नहीं थी। सुना था बहुत लोग एनिवर्सरी, बच्चे का जन्मदिन जैसे शुभ मौक़ों पर मोटी रकम इनके लिए प्रबंधक को दे देते हैं। एनजीओ से भी समय समय पर सहायता मिलती है, पर इन किस्मत के मारे लोगों के हिस्से की रकम भी बंदर मार्ट में ख़त्म हो जाती है। खाना परोसते समय अचानक मुझे एक चेहरा दिखा सा लगा। आंखों से आंसू बह रहे थे जो खाने की प्लेट में गिर रहे थे। मैं तेज़ी से उनकी तरफ गई और बोली, माँ जी, हम भी आपके बहू बेटे जैसे ही हैं। अचानक चेहरा ऊपर किया तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, रमा चाची आप? आश्चर्य से मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ कैसे आ गईं? चाची रोते हुए उन्होंने कहा, हाँ बेटी, मेरी किस्मत और मेरे कर्म मुझे यहाँ पहुँचा गए। मुझे किसी से शिकायत नहीं, किसी से कहना मत मैं यहाँ हूँ। घर लौटकर भी मैं दुखी थी रमा चाची को देखकर। रंग झड़ी नाइटी, उलझे बाल, गोरा रंग भी अब कहाँ रहा उनका। अतीत में खो गई थी मैं पड़ोस में रहती थी रमा चाची के। पूरे मोहल्ले में अपनी तेज़ ज़बान के कारण प्रसिद्ध थी वह। एक बेटा था राहुल। चाचा कॉलेज में प्रोफेसर थे, घर से भी मजबूत थे। चाची से शादी के बाद उनकी नौकरी लगी थी, इसलिए उनकी नौकरी का सारा श्रेय वो खुद को देती थी। चाचा बेचारे शांत प्रकृति के इंसान थे, किताबों में उलझे रहते बेवजह शांति से बचने के लिए। राहुल की शादी सुंदर लड़की देखकर साधारण से परिवार में तय हुई। उम्र भी कम थी, मात्र 18 साल। संयुक्त परिवार की भोली भाली अल्हड़ नीलू रमा चाची की इकलौती बहू बनकर रमा सदन में आ गई। राहुल भी स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। शादी के दूसरे दिन से ही रमा चाची नीलू के ऊपर अपना कहर बरपाने लगी। गरीब घर की लड़की, कुछ देखा भी है, कब तोड़ दिया, पूरा घर का नाश कर देगी। मैंने कहा था राहुल के पापा से, कंगले के घर की लड़की मत लाओ, पर उनकी मति मारी गई थी। एक से एक रिश्ते आ रहे थे। जली कटी सुनाने में रमा चाची को न जाने क्या मज़ा आता था। काम वाली बताती, बेचारी बहू की तो किस्मत ही फूट गई है। नीलू खाने बैठती तो बोलती, कितना खाती है, अपने घर में तो कभी अच्छा भरपेट खाना नहीं मिला होगा। अच्छी साड़ी पहन लेती तो कहती, संभाल के पहनो, बहुत महंगी है, बाप के घर तो मिली नहीं होगी। राहुल कुछ भी बोलना चाहता तो उसे भी जली कटी सुननी पड़ती। जोरू का गुलाम हो गया है, उस नागिन ने मेरे खिलाफ जहर भरा है, मुझे जहर निकालना आता है। कहीं नीलू के साथ जाने के लिए तैयार होता, रमा चाची बीमारी का बहाना बनाकर कराहने लगती और कहती, अरे बेशरम, मैं दर्द से तड़प रही हूँ और तू मटर गश्ती करने जा रही है, और तू नालायक, धिक्कार है तुझ पर। और दोनों दुखी मन से बाहर जाने का ख्याल छोड़ देते। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन नीलू को रमा चाची खरी खोटी नहीं सुनाती। नीलू धीरे धीरे मुरझाती जा रही थी। एक दिन अचानक ब्रेन हैमरेज से राहुल के पापा का निधन हो गया। रमा चाची उस समय भी उतने लोगों के बीच नीलू को अपने पति की मृत्यु का कारण बताने से बाज नहीं आ रही थी। इसी कुलच्छनी के पांव पड़ते ही ऐसा अनर्थ हुआ है। नीलू बिल्कुल चुप चुप सी रहने लगी थी। पति की मृत्यु के बाद रमा चाची की जुबान और भी तेज़ हो गई थी। पूरा घर, ज़मीन, जायदाद सब उन्हीं के नाम से था। इसका भी धौंस दिखाती। नीलू को जब तक भला बुरा नहीं कहती उनको चैन नहीं आता था। राहुल नीलू को 2-3 महीने के लिए मायके पहुंचा आया ताकि उसे थोड़ा आराम मिले और सुकून मिले। समय तो पंख लगा के आगे बढ़ रहा था। नीलू 10 और 12 साल के 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, सोनू और मोनू। पर रमा चाची में कोई बदलाव अभी तक नहीं आया था। बच्चे दादी के सामने खड़े हो जाते जब नीलू को बेवजह खरी खोटी वह सुनाती। नीलू बर्दाश्त करते करते अब डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। राहुल बहुत सालों से विदेश में प्रोफेसर की नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। अचानक कॉल लेटर आ गया। नीलू को भी डॉक्टर इस वातावरण से दूर ले जाने की सलाह दे रहे थे। राहुल रमा चाची से बात करने लगा तो बोली, अरे उस मनहूस को लेकर जाओ यहाँ से।
एक वृद्धाश्रम है जिसमें मैं घर से भी ज़्यादा सुख सुविधा और देख रेख होती है, मैं वहीं चली जाऊंगी। इसकी धमकी वह कई बार दे चुकी थी। राहुल पत्नी और बच्चों के साथ कनाडा चला गया। रमा चाची वृद्धाश्रम चली गईं। शुरू में पैसे के लोभ में खूब खातिरदारी हुई, फिर उन्हें दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया। ये कलयुग है, इस जन्म का किया इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। रमा चाची इसकी उदाहरण थी मेरे सामने। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और इस कहानी को शेयर करें जिससे लोग इससे कुछ सीख सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें।